साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण संपूर्ण कोटा अपडेट 18/1/2021 में क्या हुआ, सारी प्रक्रियाओं पे जानकारी देने के लिए आपके बीच में पुनः मैं टीम की तरफ से उपस्थित और बहुत सारे प्रश्नों के जवाबों के साथ जो है आपके बहुत सारे प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। उन प्रश्नों की स्लाइड मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने प्रश्न किए, थर्ड काउंसलिंग की हो गई तो समस्या क्या होगी, याची कैसे बना जाए और जीत की उम्मीद कितनी अब रखी जा सकती है, कितने नंबर बढ़ने के चांस, क्या फरवरी में मामला हो जाएगा निस्तारित। इन एक एक बिंदुओं पे जो है विधिवत चर्चा होगी। और हालांकि आज आपका समय जरूर लेंगे 8 से 10 मिनट, और उस 8-10 मिनट में आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो है देने की कोशिश और आपको संतुष्ट करने की कोशिश पूरी करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा 18/1/2021 में घटनाक्रम को। तो जैसा आप उस दिन आप सभी को पता था कि आपके केस को कोर्ट खुलते ही, सुबह मॉर्निंग में कोर्ट खुलते ही केस को मेंशन कराया गया था। ये जानकारी आपको दे दी गई थी। मेंशन के बाद आपका मामला जो है जब टेकअप हुआ आफ्टर लंच, तो वहाँ पे जो है मामले को सुनवाई के लिए एजी साहब उपस्थित थे। ठीक है, एजी साहब उपस्थित थे, एजी साहब नहीं। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। जहां पे जो है डेट की डिमांड की गई, ये जानकारी भी आपको दी गई है। ठीक है, जिसपे माननीय जज साहब का रुख बहुत ही सख्त था कि एक छोटे से प्रकरण को इतना ज़्यादा जो है खींचने का क्या मतलब है। तो उस पर जो है डेट जो मांगी गई है वो माननीय सरकारी अधिवक्ता के द्वारा मांगी गई है। ठीक है, और ये चीज़ आपको बता भी दिया गया है। ठीक है, कि डेट लेकर के हम नहीं भागने वाले। ठीक है, और ये जानकारी भी आपको पता है डेट कहाँ से ली गई है। माननीय सरकार की तरफ से डेट मांगी है क्योंकि एजी साहब उपस्थित नहीं थे। आइए हम एक नज़र डालते हैं ऑर्डर पे कि ऑर्डर में क्या है। ठीक है, एक नज़र डालते हैं ऑर्डर में क्या है। और हाँ, ऑर्डर को लेकर के कुछ साथी ये भी कहते हैं कि किसके अधिवक्ता मौजूद रहते हैं, किसके अधिवक्ता नहीं मौजूद रहते हैं। तो पैनल में हमारे जो अधिवक्ता हैं आप वहाँ देखेंगे तो उनमें आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कौन से अधिवक्ता रहते हैं, कौन नहीं। ऑर्डर में लिखा रहता है। हालांकि कुछ साथी जो है उसमें कुछ बड़े और भी कुछ नामों को ढूंढने के लिए प्रयास रहते हैं। तो दोस्त बस इतना कहना चाहूँगा कि आप उसके लिए निश्चिंत रहें। जो चीज़ें लोग टैग करके ये कहते हैं कि देखो इनके अधिवक्ता ये नहीं और ये बोलते हैं कि इनके ये अधिवक्ता हैं, तो दोस्त वो सब जानते हैं कि कौन से अधिवक्ता रहते हैं और हमारे पैनल में कौन से अधिवक्ता मौजूद रहते हैं। ठीक है, हमें बताने और सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं बात करता हूँ सीधा ऑर्डर पे, मुद्दे पे ज़्यादा बहस करने की से कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, देखिए ऑर्डर में आपने सारी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी न्यूज़ मिली होगी, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। यहाँ से कुछ नहीं, सीधा लास्ट लाइन में आते हैं जहाँ मेन चीज़ आपके लिए है, उस पर मैं बात करता हूँ जो आपके काम की चीज़ है। यहाँ जो मैंने अभी अंडरलाइन किया ये आपके काम की चीज़ है, यहाँ मैं बात। और इसमें ये जो लास्ट लाइन लिखा है आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ लास्ट में प्रीमोटोरली जो लिखा है, ये शब्द जो लास्ट में लिखा है ये अपने आप में बहुत कुछ ये शब्द बयां कर रहा है। अगर पूरा लाइन पढ़ा जाए तो निकल के आता है एज प्रेड लिस्ट दिस ऑन 1 फरवरी 2021 प्रीमोटोरली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है, ये जो लास्ट शब्द इसका मतलब होता है तत्काल समाधान हेतु। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, हिंदी वर्जन में निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है तत्काल समाधान, यानी कि आपके मामले को जो है तत्काल समाधान के लिए 1 फरवरी को लगाया गया है। और ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड भी कराई गई थी कि मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए ये चीज़ कही गई है। तो ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में आप लोग किसी ने बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा विरोधाभास में पड़े थे लोग, परेशान थे। तो ये चीज़ है। ठीक है, और ये प्रेड के बाद लगाई गई, यानी कि एक रिक्वेस्ट के बाद ये डेट जो है 1 फरवरी लगाई गई है। और नहीं तो ये डेट और पहले होती, ये डेट आपकी और पहले होती और आपका मामला और शीघ्र होता, क्योंकि माननीय एजी साहब लगभग उसी डेट में खाली रहेंगे, तभी उपस्थित रहेंगे। अब बात करता हूं मैं और भी प्रश्नों पे कि आप क्यों हौसले को तोड़ रहे हो। देखो मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्त, इसके पहले जो है मामला टेकअप नहीं होता था। 12 हियरिंग के बाद मामला टेकअप नहीं हुआ। कंटिन्यू 2021 में 2 ऐसे डेट लगे जहां आपका मामला टेकअप हुआ है और चीज़ें पॉजिटिव निकल करके आई हैं। पहले डेट में क्या हुआ था, सुनवाई भी हुई। ठीक है, थोड़ा सा ही हुआ लेकिन हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, बेंच बदली, ये फिर नई बेंच आई, इसमें भी पहली बेंच आई, आपका मामला टेकअप हुआ, ये आपके लिए बेहतर है। और लास्ट में ये भी है कि आपके मामलों के त्वरित समाधान के लिए जो है लगाया गया है, यानी 1 फरवरी को बहुत कुछ जो है निर्भर करेगा अगर माननीय सरकारी अधिवक्ता जी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट। हालांकि ऐसी चीज़ें कही गई है, डेट ली गई तो जरूर वो उपस्थित रहेंगे। आगे मैं आपके कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर लेता हूँ फटाफट। सबसे पहली चीज़, थर्ड काउंसलिंग साहब हो गई तो क्या करेंगे। तो मित्र देखिए, अभी तक
सरकारी ऑफिशियल किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। हालांकि लोग 100% दावा ठोक रहे हैं कि काउंसलिंग होने जा रही है। खैर ऐसी अभी सरकार की तरफ से कोई भी चीज़ें निकल करके नहीं आई। और पहले चीज़, अगर थर्ड काउंसलिंग हो जाती है तब क्या होगा, ये भी सवाल आप ही का है। तो इस पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्त, थर्ड काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया के पहले ही आपका मामला कोर्ट में है, ठीक है। पहले से आप कोर्ट में मौजूद हो ऑलरेडी, और माननीय कोर्ट के संज्ञान में ये चीज़ें हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वापस आ गए हैं यहाँ तक। अगर कल का उत्तर कुंजी प्रकरण में आपको विजय श्री प्राप्त होती है, आप जीतते हैं, ठीक है, मैं खुद को नहीं कहता मैं जीता, मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि आप अगर जीतते हैं तो एक बात ध्यान रखना दोस्त, आप कोर्ट में हैं और भर्ती प्रक्रिया गतिमान के पहले है, और भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी तब स्टे मिला था। सारी जानकारी माननीय न्यायालय को है, तो वो चीज़ें माननीय न्यायालय के संज्ञान में रहती हैं। थर्ड काउंसलिंग हो भी जाती है, अगर नंबर बढ़ते हैं तो ये जिम्मेदारी माननीय सरकार की होगी कि वो आपको कहीं से भी सीट ला के दें, कहाँ से जॉब दें, वो चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें, वो माननीय न्यायालय तय करेगा। इसमें आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वर्तमान जो समय और परिस्थितियाँ कहती हैं, अभी किसी प्रकार की कोई थर्ड काउंसलिंग जैसी नोटिफिकेशन या माननीय सरकार की तरफ से किसी अधिकारी का कोई भी जो है विज्ञप्ति वगैरह जारी नहीं हुआ है, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका, सर याची कैसे बने, क्योंकि कुछ साथी तो याची बन गए और कुछ साथी याची नहीं बने। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्त, टीम द्वारा किसी प्रकार की कोई भी याची प्रक्रिया नहीं गतिमान है, क्योंकि इस समय याची बनाने की जो स्थिति नहीं है। अभी कोर्ट केस को देखा जाए ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब याची प्रक्रिया चलाई गई थी तो बड़े पैमाने पे आपको जो है बताई गई थी, जानकारियाँ प्रदान की गई थी, फिर भी कुछ साथी छूट गए और कुछ साथी थोड़ा भ्रम में थे कि अरे कुछ होगा नहीं वगैरह वगैरह चीज़ें सोचते रहे, ठीक है। इसके चक्कर में याची नहीं बने, तो वो आप परेशान है। तो उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा मित्र, देखिए अगर आपको याची बनना है तो आप पर्सनल अपनी एक याचिका फाइल कर लीजिए, या कहीं याचिका पड़ रही हो तो आप उसमें खुद को कनेक्ट करा लीजिए, ठीक है। बाकी हमारे द्वारा, टीम द्वारा जो है किसी प्रकार की कोई याची प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। अब आके बात करता हूँ जीत की उम्मीद कितनी। तो दोस्त, जब सिंगल बेंच में लड़ाई लड़ रहे थे तो 0% 1% आशा था तो भी लड़ी गई थी। जब आप अपनी इस लड़ाई को 0.1% भर्ती चल रही थी, काउंसलिंग हो रही थी, तब लड़े थे, ठीक है। तब पर भी मामले को जो है अपने पक्ष में वहां से खींच करके आप सभी ने अपने पक्ष में मामले को ला करके रखा है। तो दोस्त कैसे अभी उम्मीद छोड़ लोगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी हैं, ठीक है। इसलिए उम्मीद तब पर भी थी, उम्मीद अभी भी है और उम्मीद आगे भी रहेगी, आप सभी के साथ और हौसले के दम पे। आप सभी का साथ और हौसला बना रहा तो उम्मीद अंत तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं हो जाती, ठीक है। आगे कितने नंबर बढ़ने के चांसेस है, तो मैं बार बार बताया गया है कि 6 प्रश्न जो थे वो अपने आप में सॉलिड थे, ठीक है, जिसके लिए आदेश भी हुआ था यूजीसी की रिपोर्ट कमेटी गठित करने के लिए। अगर कमेटी अब जब गठित होगी तो उसमें एक स्पेशलिस्ट कमेटी होगी जो तय करेगी कि मामले में कितना सही है कितना गलत है, वो तय करेंगे। बाकी हमसे कहेंगे तो हम पहले भी कहते थे भाई हमारे जितने प्रश्न सब सॉलिड है, सॉलिड थे तभी तो इतनी बड़ी जो है भर्ती प्रक्रिया पे एक बार रोक लगी थी। तो कुल मिला जुला के कोई भी प्रश्न कहीं से कोई कमी नहीं। हालांकि कुछ प्रश्नों को लेकर के कुछ फ्रेंड तो है थोड़ा सा असमंजस में थे कि सर इसमें 50-50 के चांस है, इसमें 16-13 के चांस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने आप में सबके एक से बढ़ के एक प्रूफ हैं जो सबमिट किए गए हैं, सबके बड़े बड़े किताबों से प्रूफ लाए गए, सबके बेसिक के SCRT NCRT की किताबें लगाई गई हैं, प्राइमरी में जो पढ़ाई जाती है उनकी किताबें लगाई गई हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से कोई समस्या ही नहीं होगी, ठीक है, कि प्रूफों की कमी होगी। और प्रूफों की कमी अब जब थी तो उसमें भी आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आप सभी ने हर जिले से हर जगह से लोगों ने मेहनत की है, प्रूफों को जुटाई है, ठीक है, और टीम की मेहनत हुई है जिसकी वजह से जो है पूरे सारे प्रूफ को इकट्ठा किया गया। इसलिए इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चांसेस तब पर भी थे, चांसेस अभी भी है। बाकी एग्जैक्ट अगर आप पूछेंगे सर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो दोस्त 1 नंबर 2 नंबर कैसे कह सकते हैं, ये सिर्फ कमेटी को तय करना होगा, वही तय करेंगे कि किन प्रश्नों पे बढ़ेगा किन प्रश्नों में नहीं, और कौन से प्रश्न कैसे कैसे नहीं है। अपना काम है चीज़ों को साबित करना, तो उसके लिए तैयार रहेंगे और 6 प्रश्नों को साबित करने के लिए तैयार थे, तैयार हैं। अब आगे क्या 1 फरवरी को मामला होगा फाइनल आपका? तो दोस्त देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें लिखा गया है कि तत्काल समाधान। तत्काल समाधान का मतलब ये होता है कि एक दिन में तो अगर कस के हियरिंग हो जाए तो जाहिर सी बात है 2 हियरिंग में मामला निपट जाएगा। अगर जोर शोर से सुनवाई हो जाए 2 घंटे 2-2.5 घंटे बस फाइनल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि बहुत लंबा खींचेगा मामला, ठीक है, लेकिन जब हो तब ना। यहाँ तो समस्या ये है कि मामला हो उतना टाइम हो नहीं पाता। अब देखना यह है 1 तारीख को क्या होता है। अगर 1 तारीख को माननी
सरकारी अधिवक्ता महोदय उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने पॉजिटिव वे में होंगी, ठीक है, और उनकी भी बातें रखी जाएंगी, हमें भी मौका मिलेगा बोलने का, आपकी टीम के अधिवक्ता भी बोलेंगे, तो उस चीज़ें जो है वहाँ जो है क्लियर हो जाएंगी क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में हमने 2 लाइन भी आपके लिए लिख दी। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, जो मज़ा लेते हैं आप लोगों की, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, पहले वो आप पे ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, और फिर वो आपसे आकर के लड़ेंगे, और अंत में आप क्या होंगे, जीत जाएंगे। और अपने साथ बिल्कुल हुबहू ऐसा ही हो रहा होगा, जितने भी हमारे उत्तर कुंजी के साथी हैं उनके साथ यही हो रहा है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, और यही हुआ था, आप पे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, उत्तर कुंजी मतलब हवा समझते थे लोग ना। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने हंसा, और अभी भी वही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो आपसे लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लड़ने के लिए तो पहले भी तैयार थे, और फिर आप क्या होंगे, जीत जाएंगे, ठीक है। तो इस हौसले के साथ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाते हुए काम करते रहेंगे, और अपने पठन पाठन को कार्य को बिल्कुल भी जारी रखेंगे, क्योंकि हम एक अभ्यर्थी हैं, हमारा काम है पढ़ना, और हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें और आपको राजनीति से कोई मतलब है नहीं, हमें और आपको नेतागिरी करने से मतलब है नहीं, हमें है पढ़ना। और ये जो हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी की लड़ाई है, ये भी अपने साथ इसी स्पीड के साथ चलती रहेगी, यहाँ से कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये आपसे वादा है टीम का, ठीक है। और बीच बीच में जो भी अगर विशेष सूचनाएं शिक्षा जगत से जुड़ी होंगी, अगर शिक्षा जगत से जुड़ी होंगी तो ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएंगी, और उत्तर कुंजी के तो चीज़ें जो है हमारे द्वारा बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। बाकी ग्रुप में भैया द्वारा जो है, और इसके बाद जो राम जी द्वारा, इसके बाद विकास जी हैं, सबके द्वारा जो है मैसेज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और इसके अलावा अगर कोई समस्याएं होंगी तो कमेंट बॉक्स ऑन है दोस्त, ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो आएंगे थोड़ी मस्ती करते हुए, गाली वाली भी दे देते हैं, कोई नहीं, सुन लेते हैं, क्योंकि देखो हमने कहा ना कि आपको लोग कोई कब केयर करेंगे, जब आप लगेगा कि उनको दिक्कत है। और प्रेजेंट टाइम में उत्तर कुंजी एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है। डर तो हर किसी को है कि अगर नंबर बढ़ गए तो अपने क्या होंगे। तो इसमें थर्ड काउंसलिंग के साथी हैं, कुछ और भी साथी हैं जो चाहते हैं कि उत्तर कुंजी प्रकरण सॉल्व ही ना हो, ये ऐसी तरह से पड़ा रहे। तो दोस्त, आज नहीं तो कल तो सॉल्व होगा ही, ठीक है। कहते नहीं बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो प्रकरण आज नहीं तो कल तो सॉल्व होना ही है। कितना दिन लगेगा देखते हैं, क्योंकि उत्तर कुंजी का इतिहास रहा है कि जब भी कोई भी मामले रहे हैं वो लेट हुआ है, लेकिन अंत में उसका निस्तारण हुआ है, और उस पर नंबर इंक्रीज भी हुए हैं, और लोगों को चयन भी किया गया है, ठीक है। हालांकि अपने साथी डर गए कि सीटें फुल हो जाएंगी तब क्या होगा। भैया आप न्यायालय में हैं, आप न्याय के मंदिर में हैं, ठीक है। हाँ, इस समय प्रेजेंट टाइम में लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं न्याय मंदिर से, तो दोस्त उस पर हम टीका टिप्पणी आप और हम नहीं कर सकते। वो पहले भी हमारे लिए सर्वोपरि थे, आज भी सर्वोपरि हैं, और आने वाले वक्त में न्यायालय सर्वोपरि होगा। आपके भारतीय संविधान और आपके हितों की रक्षा के लिए हमारा न्यायालय सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। और दोस्त, हमें आज नहीं तो कल यहाँ से न्याय अवश्य मिलेगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस चीज़ों को पॉजिटिव वे में रखते हुए, और थोड़ा सा जो है अपने आप को और भी चीज़ों में लगाया करिए, थोड़ा सा पठन पाठन के कार्य को भी जारी रखेंगे। हम बार बार ये चीज़ आपसे इसलिए करें क्योंकि 10 दिन बाद सीटेट की परीक्षाएं भी हैं, तो हमारे कुछ साथी जो अभी सीटेट की जूनियर या लेवल के नहीं दिए तो उनके लिए थोड़ी समस्याएं होंगी, और उस कड़ी में हम भी आते हैं, हमको भी देना है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो मिलेंगे दोस्त आपसे, फिर से रूबरू हुआ जाएगा और विशेष प्रकरणों पे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का, प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी साथी अभी भी जुड़े हुए हैं और चीज़ों को जो भी है बखूबी कंधे से कंधा मिला करके साथ दे रहे हैं टीम का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।